जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स यानी कि भौतिकी का चैप्टर नंबर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जो कि भारतीय भवन बुक में चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन में समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की विशेषताएं। इससे पहले वाला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की विशेषता, यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और उनकी क्या क्या विशेषता है। विशेषता मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखा जाए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा कि आभासी बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, वस्तु दूरी क्या होगा, ये इनकी विशेषताएं हैं। तो हम लोग चले देखते हैं कि प्रतिबिंब यहाँ एक क्या है, एक समतल दर्पण है। ये क्या है, समतल दर्पण है। इसका एक साइड क्या है, पॉलिश किया हुआ है यानी रस्तित किया हुआ है। इस साइड में, इस साइड इधर रस्तित है। और हम लोग यहाँ से एक ये क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब यहाँ एक वस्तु रख लिए हैं। ए बी क्या है, एक वस्तु है। ए बी एक वस्तु है। ठीक है, ए बी वस्तु है। अब इस वस्तु से यहाँ से प्रकाश क्या कर रहा है, आपतित कर रहा है। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम से जानते हैं कि जिस एंगल से प्रकाश आपतित हो रहा है यानी इंसिडेंट हो रहा है, उसी एंगल से क्या होता है, प्रकाश परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, दोनों बराबर है। और एक किरण इधर भी आपतित हो रही है परपेंडिकुलर आपतित हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि जब परपेंडिकुलर आपतित होती है वो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आपतित होती है उसी रास्ते से क्या होता है, बैक हो जाता है। तो ये जो आपतित प्रकाश यहाँ आपतित हो रही है, इसका इधर आभास ये क्या हो रहा है, हम लोगों को लग रहा है, लेकिन रियल में जाता नहीं है, लेकिन लग रहा है कि इधर भी प्रकाश जा रहा है। और एक इधर, जब दोनों किरण की परावर्तित किरण और इधर भी परावर्तित किरण का इधर क्या हम लोग को आभास हो रहा है कि पीछे की ओर निकला है। ठीक है, तो दोनों रे जाके यहाँ जहाँ कटता है वहाँ प्रतिबिंब बनता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रतिबिंब बना यहाँ पे, ये हो गया प्रतिबिंब। ठीक, तो हम लोग जब देखते हैं आईना वगैरह, तो हम लोग का प्रतिबिंब आईना के पीछे यानी कि समतल दर्पण के पीछे ही बनता है। तो हम लोग वस्तु यहाँ रखे हैं, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखे हैं, ठीक है, जितनी दूरी पर वस्तु को रखे हैं उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। अब इधर देखो, हम लोग यहाँ पे क्या है, ये डॉटेड लाइन नहीं है, ये पूरा रेगुलर लाइन है, लेकिन यहाँ डॉटेड लाइन है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब जो है ना आभासी बन रहा है, हम लोग को प्रतीत हो रहा है प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन रियल में प्रतिबिंब नहीं बनता। प्रतिबिंब कैसा है, यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाते हैं हम लोग, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यहाँ से वस्तु दूरी, दर्पण से जितना दूरी पर क्या है वस्तु है, उतनी ही दूरी पर क्या है, प्रतिबिंब है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, यानी कि दर्पण से जितनी आगे वस्तु रखा है उतनी ही पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की ऊंचाई बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ है प्रतिबिंब वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से डिनोट सूचित करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। वस्तु है, यहाँ से एक किरण इधर मुख्य फोकस यहाँ मुख्य ध्रुव पर आपतित हो रही है और उसी एंगल से इधर लौट गया। एक रे सीधे परपेंडिकुलर पड़ रहा है। दोनों का जब प्रकाश परावर्तित किरणें इधर मिलता हो, हम लोग को प्रतीत होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रतिबिंब क्या है, आभासी। हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएं आभासी, जिसको काल्पनिक कहते हैं। तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना है। सीधा क्या है कि जिस और मुख्य अक्ष के जिस और वस्तु है उसी ओर क्या है, प्रतिबिंब भी बना है, तो उसको कहते हैं सीधा। ठीक है, और आभासी है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो प्रतिबिंब, जितना प्रतिबिंब है उतना ही वस्तु है आकार में, यानी हाइट क्या है, उतना ही बराबर है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण यहाँ 2 बार लिखा है, दर्पण से आगे होती है। यानी कि जितनी यहाँ दर्पण से आगे, इधर आगे है इधर पीछे है, तो दर्पण के आगे वस्तु जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बना है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ कह रहा है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण से आगे होती है। ठीक है,
अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु दूरी u और बराबर प्रतिबिंब दूरी v दोनों बराबर होती है। ठीक है, और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित मतलब है कि हम लोग को जैसे हम लोग प्रतिबिंब ऐसे दर्पण देखते हैं, तो अगर हम लोग दाहिना हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब का आईना में या दर्पण में दिखेगा, उसका हम लोग अगर दाहिना हाथ उठाएंगे तो उसका बायां हाथ दिखेगा, और हम लोग अगर बायां हाथ उठाएंगे तो उसका दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, हम लोग का बायां हाथ उसका दाहिना हाथ, हम लोग का दाहिना हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखेगा। इसको पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ ये समझ में आ गया होगा। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव या लिखने के लिए पूछ देता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखे, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।